हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बठिंडा पंजाब में गुरुजी द्वारा बाँची जा रही शिव पुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 2024 में आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखी जा सकती है। शुक्रवार और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए आप कल कौन सा उपाय कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और पत्रों की जानकारी दी है। इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा सुन नहीं पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा का पूरा रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे, श्री कृष्ण भगवान के लिए जो चावल लेकर गए थे, जो भोजन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कराया था, उसे खाते ही श्री कृष्ण भगवान सब समझ गए कि सुदामा का जीवन कैसा कष्ट में चल रहा है, कितनी मुश्किल में है। इस तरह जब आप एक लोटा जल भगवान शिव पर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो भोले बाबा भी आपके जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वतः ही समझ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाई को छूता चला जाता है तो उसे काटने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। हमारे सनातन धर्म में एक दिन ऐसा दिया गया है कि तुम पतंग काट सकते हो, मकर संक्रांति का दिन। पर पूरे साल जो इंसान आगे बढ़ रहा है या किसी का रिश्ता होने वाला है, किसी की फाइल आगे बढ़ने वाली है, उनके कामों में अड़ंगा मत लगाओ, किसी का रिश्ता मत तोड़ो। सुमारा जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, 30 वर्ष से माइग्रेन प्रॉब्लम थी। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। दवाई खाते रहते तो ठीक रहते, दवाई बंद करने के बाद वापस समस्या आ जाती। परिवार वाले बेहाल हो चुके थे। गुरुजी, मैं एक लोटे और एक बेलपत्र का वर्णन करना चाहूंगी। मैं रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाती और एक बेलपत्र चढ़ाती, जलाधारी से जल झेल कर लाती, उस जल का आचमन कर लेती और उस बेलपत्र को प्राप्त करके उसका भी सेवन कर लेती। बाबा की कृपा से आराम मिला, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। पूरम रानी जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, 24 घंटे बेड पर पड़ी रहती थी, कोई कार्य नहीं कर सकती थी। गुरुजी, एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ गई। गुरुजी, आपके बताए अनुसार बेलपत्र और एक लोटे जल का वर्णन सुना और घर वालों को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करवाया। बेलपत्र अर्पित करवा के औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती थी। अब मैं उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, किसी ने एक प्रश्न किया, पंढरपुर की कथा में हमारी सैलरी 10,000 रुपये है और तुम्हारी पत्नी और बच्चे उतने में संतुष्ट हैं तो तुम्हारा जीवन सुख में चलता है, पर तुम जब गलत स्त्री, गलत नारी या गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हो तो आपको 10,000 रुपये कम लगने लगते हैं। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब वह फैशन में पड़ता है तो जल्दी मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है जिससे वह निकल नहीं पाता। गुरुजी कहते हैं, पाँव में दर्द है, शरीर में कहीं पर भी दर्द है, जहाँ पर कथा हो रही हो वहाँ की रज को कथा पूर्ण होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद, मतलब आरती के बाद जो कर्पूर गौरम किया जाता है, उसके बाद आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आपसे शिव पुराण की कथा की रज उस जगह लगा दीजिए। कैसा भी दर्द हो वह समाप्त होने लगेगा, क्योंकि वहाँ का कंकड़ शंकर है। गुरुजी ने कहा, बठिंडा पंजाब में कई फोन सीहोर कुबरेश्वर धाम से आए हैं कि हमें आगे बैठने की जगह मिल सकती है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आगे बैठने से शिव करुणा नहीं करता, बल्कि आप पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास से शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो आप कहीं पर भी बैठो, आपको भोले बाबा की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। मल्लिका देवी जी पत्र लेकर आई। 2018 में पेट में कैंसर हो गया। मेरा 5 साल तक इलाज चला और पूरे पेट में कैंसर फैल गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और डॉक्टर ने कहा, अब इलाज नहीं कर सकते, अब यह आखिरी स्टेज है, आप घर में सेवा करो। पेट में पानी भर जाता, लीवर किडनी सब खराब हो गई। 15 दिन में पेट से पानी निकाला जाता। बहुत बेकार बीमारी थी, तड़प तड़प के प्राण निकलते थे।
2022 में परिवार वालों ने पहली बार कथा सुनी। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और पेट से पानी निकलवाते रहे। मेरे परिवार वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करके औषधि रूप में प्राप्त करके मुझे देना शुरू किया और मैं 1 साल से बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूंगी। पिछले 1 वर्ष में ना तो पेट से पानी निकलवाया है, ना दवाई खाई है। भोले बाबा ने संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, जिस नारी को शादी को 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल 25 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति के साथ जाकर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर, मतलब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी साथ लेने के लिए जाएं और रजस्वला धर्म के 7वें दिन भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर आपको नंदी जी के पास खड़े होकर अपनी कामना करते हुए उस जड़ को लाल धागे का प्रयोग करते हुए अपने कमर में बांध लेना है। इससे संतान होकर ही रहती है। गुरुजी कहते हैं 5 जनवरी को शुक्रवार और नवमी तिथि पड़ रही है, तो इस दिन किया जाने वाला बेहद खास उपाय, आपको एक कलश में जल लेना है और उसमें आपको कमल का फूल यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। यदि कमल का फूल नहीं मिलता तो कमल गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। एक कमल गट्टा आपको ले लेना है और उस कलश के अंदर डाल देना है। कुछ देर डले रहने के बाद फिर वह जल आपको भगवान शिवलिंग के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप किसी विशेष कामना से शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो एक विशेष क्रम से जल अर्पित करना होता है। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जलाधारी में हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर जल अर्पित करना है। फिर लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां पर जल अर्पित करना है। फिर बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर जल अर्पित करना है। फिर माता पार्वती जी का जो हस्त कमल होता है वहां पर जल अर्पित करना है। उसके बाद ऊपर जो जलाधारी होती है, यहाँ से बूंद बूंद करके जल टपकता है भगवान शिवलिंग के ऊपर, उसमें जल अर्पित करना है। आखिर में आपको भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करना है धीमी धीमी धार से और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी से थोड़ा सा जल झेल लेना है। अगर कमल गट्टा कलश के अंदर डला हुआ है तो आप उसे निकालकर भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं, या पहले भी कमल गट्टा निकालकर भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। जल कलश में झेल लेना है और उस जल को अपने घर के अंदर छींट दीजिए। अगर आप व्यापार या कोई व्यवसाय करते हैं तो उस जल को आप वहां भी छींट सकते हैं। इससे घर में धन संपदा आती है, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। आप कोई विशेष मनोकामना चाहते हैं कि वह पूरा होनी चाहिए तो शिवलिंग की जलाधारी से यहाँ से जल नीचे गिरता है, वहां पर अपना हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस हाथ को अपने हृदय से लगा लीजिए। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।